मम्मा चाय। आज तो मेरा बेटा बड़ा खुश नजर आ रहा है, माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए। जी मम्मा, बहुत खुश हूँ मैं। अपनी मम्मा को अपनी खुशी की वजह नहीं बताओगे? रानी ने रिदा को उसका फोन वापस कर दिया। रात को मेरी बात हुई है उससे। अच्छा, लेकिन रिदा को फोन वापस करने के पीछे जरूर रानी का कोई मकसद होगा। जो कुछ भी उसने किया है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बुरी है। तुम अपनी माँ की जजमेंट पे शक कर रहे हो? मॉल में तुमने उस लड़की का असली रूप देखा नहीं था? बहुत शातिर है वो। उसने रिदा को मोबाइल वापस कर दिया, इसके पीछे जरूर उसकी कोई ना कोई प्लानिंग होगी। तुम समझ ही नहीं रहे हो। मामा, मैंने आप ही के मशवरे से ज़ारून से बात की थी। अब जब अल्लाह ने हमारी सुन ली है, तुम क्यों शक करें किसी पे? इसी बहाने मेरी उससे बात तो हो जाएगी। तो बेटा, मैं कब मना कर रही हूँ कि तुम रिदा से बात ना करो या रिदा से ना मिलो, लेकिन रानी जो है ना, देखिए मामा, एक बात आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी होगी। हम रानी को बाईपास नहीं कर सकते। आप ये मत भूलिए कि रिदा रानी के घर में रहती है। हमें रानी को कॉन्फिडेंस में रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि वो गुस्सा हो जाए हमारे किसी भी एक्ट की वजह से। और रिदा भी रानी की परमिशन के बगैर बात नहीं करेगी। आप तो जानती हैं कि रिदा कितनी कमज़ोर है। वो साकिब और फिजा की तरह स्ट्रांग नहीं है। रिदा रानी और साकिब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। लिहाजा मैं कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता जिससे रानी को गुस्सा आ रही। मुझे फिर भी शक है, इतनी अच्छी नहीं है रानी जितनी तुम समझ रहे हो। चाय कैसी बनी है? चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है तुमने। वल्ला ये अभी भी रानी भाभी के साथ बैठी हुई है। ये औरत रिदा का दिमाग खराब कर देगी। पता नहीं अब अपने किस मकसद के लिए वो इसको साथ लेके बैठी हुई है। रुको, क्या कह रही थी भाभी तुमसे? वो मुझे कह रही थी कि तुम लोग अपने रूम में शिफ्ट हो जाओ। क्यों? अब ये आसान हमारे ऊपर क्यों? कुछ तो चल रहा है उनके शैतानी दिमाग में। फिजा, तुम्हारी नेगेटिव बातें ना कभी खत्म नहीं हो सकती। क्या हो गया तुम्हें रिदा? होश करो। मैं होश में हूँ फिजा, तुम होश में नहीं हो। मुझे पागल समझती हो तुम? मेरे पास भी अपना दिमाग है, मैं अच्छा बुरा समझ सकती हूँ। मैंने कब कहा है कि तुम पागल या बेवकूफ़ हो? तुम तो बहुत समझदार हो, बल्कि पूरी फैमिली कहती है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम इस मामले में रानी भाभी पे ट्रस्ट मत करो। ना जाने वो अरहम भाई को लेके अब कौन सा नया प्लान बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है फिजा। उन्होंने अभी तक अरहम की बात साकिब भाई को नहीं बताई, क्योंकि साकिब भाई का क्या रिएक्शन होगा वो तुम भी जानती हो और मैं भी। श्वेता, ये बात कब तक साकिब भाई से छुपने वाली है? एक ना एक दिन तो उनके सामने आनी है ना। लेकिन फिर रानी भाभी उसे अपने रंग में उनके सामने लाएंगी। सोच लो हमारा क्या होगा। फिजा, तुम्हारा दिल ना रानी भाभी के लिए कभी साफ नहीं हो सकता। दिल साफ है मेरा, पर मेरा दिमाग भी खुला हुआ है, तुम्हारी तरह बंद नहीं है। रिदा? जी भाभी। थोड़ा जूस पिला दो, बीकने सो रही है। जी ठीक है, मैं बनाती हूँ। अच्छा सुनो,
इतना बैठो ना। तुम लोगों ने अपना कमरा नहीं शिफ्ट किया अभी तक? नहीं भाभी, वो फिजा कह रही है कि अब हम इस कमरे में ही रहेंगी। अब तो आदत हो गई ना। तो तुम कंफर्टेबल हो वहाँ? मैं? हाँ, मतलब तुम्हें वहाँ रहना अच्छा लगता है? तुम ठीक से रह रही हो या नहीं? नहीं भाभी, ये स्टोर रूम बहुत छोटा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ तुम अपना कमरा शिफ्ट कर लो। छोड़ो फिजा को, उसका दिमाग खराब है। लेकिन भाभी फिजा मना कर रही है ना। तुम फिजा की बात मानोगी या मेरी? आपकी। गुड। तुम्हें पता है तुम बहुत ज़हीन हो, अक्लमंद हो तुम्हें सिचुएशन देख के बात करना आती है, तुम सिचुएशन को समझती हो। फिजा जज्बाती है, बेवकूफ़ है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा मुखालफत नाराज़गी, अपना भी नुकसान करती है दूसरों का भी। ठीक कहा ना मैंने? जी जी भाभी, मैं फिजा से भी बात करूंगी, हम कमरा शिफ्ट कर लेंगे। मैं जूस लेकर आती हूँ आपके लिए। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं जो गुड़ से मर जाए उसे जहर देने की क्या ज़रूरत है। लगता है बाबा ने ज़ारून को अच्छे से समझा दिया, उतर गया उसके सर से मोहब्बत का भूत, इसीलिए कोई हलचल नहीं की। शाबाश रानी, क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बेटा रानी, तुम फ्री हो? सर तुमसे कुछ बात करनी है। जी बाबा बोलिए। एक सीरियस बात है बेटा। तुम तो जानती हो कि ज़ारून ने मुझसे ज़िंदगी भर कुछ नहीं मांगा। मैंने हमेशा तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी ज़िद्दें पूरी की। पता नहीं कब मुझसे दूर हो गया और तुम्हारी माँ के करीब हो गया, मुझे तो एहसास भी नहीं हुआ। बाबा, मैंने आपको कब मना किया कि आप अपने बेटे से मोहब्बत ना करें या उसके लाड ना उठाएं? आपने जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया। हाँ बेटा, ये मेरी गलती है। मुझे दोनों बच्चों के दरमियान फर्क नहीं करना चाहिए था। सारी जिंदगी में तुम्ही से प्यार करता रहा और ज़ारून जो है वो मुझसे इग्नोर होता रहा। प्लीज़ बाबा, आप मुझे इल्ज़ाम मत दें। आपने ये सब मेरी मोहब्बत में नहीं बल्कि मॉम को तंग करने के लिए और उन्हें तड़पाने के लिए किया, क्योंकि मॉम अपने बेटे को अपनी ताकत समझती थी और आपको यूँ लगता था कि मॉम का ताकतवर होना आपको कमज़ोर कर देगा, राइट? रानी, ये तरीका होता है कि अपने बाप से बात करने का? ठीक है, माजी में जो मैं गलतियां कर चुका हूं अब वो नहीं करूंगा। ज़ारून ने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और अब मैं उसे वो दूंगा। क्या क्या मांगे उसने? फिजा का साथ। वो पागल तो नहीं हो गया? उसे मैंने मना किया, आपने मना किया, मॉम ने मना किया, वो क्यों अपनी जिद पे अड़ा हुआ है? उसे फिजा नहीं मिल सकती है बाबा। क्यों नहीं मिल सकती? अरे ऐसे होनहार रिश्तों के लिए तो माएं दुआएं करती हैं। और वैसे भी क्या कमी है मेरे बेटे में? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं और तुम्हारी माँ बाकायदा फिजा का रिश्ता मांगने तुम्हारे घर आएंगे। मगर बाबा साकिब, ये मेरा मसला नहीं है। साकिब को तुम समझाओगी और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकी ना तो समझना कि तुम्हारा बाप मर गया तुम्हारे लिए। आज ज़ारून के लिए पापा के दिल में अचानक मोहब्बत उबल पड़ी। स्मार्ट गेम ज़ारून, मगर मैं फिजा को जीतने नहीं दूंगी। वो मुझे नीचा दिखाकर
मेरे ही घर में राज करना चाहती हो। आई एम सॉरी, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। कुछ तो ऐसा करना होगा कि ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए।